यही शालीनता यदि दिखा दिए होते हमारे युवराज जी और अधिक से अधिक कैंपेन प्रियंका गांधी राहुल जी का होता तो आज 25 सीट होती। एक बड़ा घटक था उनके भीतर एरोगेंसी थी, उनको लगता था कि हम ही राहुल जी की जरूरत नहीं, हम ही सब कुछ है। और मैं बार बार उनको कहता हूँ कि हो और लड़क भुरभुरी से चेंज नहीं होता है, ये माथा में हरा पगड़ी बांध लेने से वोट भाग जाता है। हमारे साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस जगह पे आपने जो चुनाव को लेकर के अपना संघर्ष किया है, आपके सामने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सब लोग धुआंधार प्रचार कर रहे थे उस इलाके में, और वहां पे आपके ऊपर किसी पार्टी का तमगा नहीं था। किस तरह का संघर्ष रहा आपका? राहुल जी कब गए मेरे खिलाफ? राहुल जी का तो ट्रस्ट और विश्वास, आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। नीतीश कुमार जी गए, नरेंद्र भाई मोदी जी 2 बार गए, युवराज जी रहे, लालू जी तो गए नहीं। 5 दिन युवराज जी रहे, जनता मेरे साथ थी, चुनाव जनता लड़ रही थी। और एक सीट के चलते आप अंदाजा कीजिए, मधेपुरा सुपौल में मैडम लड़ती है, वो सीट क्या कहते हैं अररिया, जहाँ 2 कास्ट थी 11 लाख है, वहां पार रहे 2 कास्ट मुसलमान और यादव, वहां आप चुनाव हार रहे हैं। हमको आप बताइए ना, मधेपुरा क्यों चुनाव हार रहे हैं, सुपौल क्यों चुनाव हार रहे हैं, आप हमको बताइए। आप जरा हमको बता दीजिए, आप क्यों झंझारपुर चुनाव हार रहे हैं? एक जिद के चलते, इनका तो कई जिद था। आप कन्हैया जी को जबरदस्ती राहुल गांधी जी को टिकट देना पड़ा, आप हमको बता दीजिए। सर, जिद की क्या वजह थी? जिद की वजह थी कि कमिटमेंट था राहुल जी का, तो इन्होंने दिया। जब आप वहां नहीं दिए, पप्पू यादव को नहीं दिए टिकट, आप काहे नहीं दिए भाई? हम मधेपुरा नहीं लड़ना चाहते थे, हमने मना कर दिया। किसने अड़ंगा लगाया सर आपके पूर्णिया के टिकट? किसी ने नहीं, मधेपुरा तो सीट मिल गई थे ना, सुपौल और मधेपुरा दे रहे थे, तो मधेपुरा हम लड़ लेते, बेटा लड़ लेता चुनाव सुपौल मैडम के सीट पर। आपके सर पहले दिन से मांग थी कि आपको पूर्णिया से चुनाव लड़ना है। हाँ, तो हमने कह ही दिया था जान दे देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का कैंपेन 9 महीना पहले हमने शुरू कर दिया था, 7 महीना पहले। अब प्रणाम बिहार का कैंपेन शुरू करेंगे। सर, हमने आपका वो भावुकता वाला पल भी देखा है, जहां आपने, आपके आंखों में आंसू हमने देखा। आपने अपने पार्टी, जिसको आपने अपने दम पे खड़ा किया, उसको आपने कांग्रेस में विलय किया। अंतिम समय पे न तो कांग्रेस आपके साथ टिकट को लेकर खड़ी रही, न आरजेडी खड़ी रही। आप अपने आप संघर्ष करते रहे, आपके आंख में हमने आंसू देखे, आपके मेहनत का हमने संघर्ष देखा, जब आप ग्राउंड पे दिन रात एक किया हुआ था अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो अब जब आप निर्दलीय सांसद के तौर पे आ चुके हैं, जहां इस वक्त लोकसभा के अंदर एक एक सीट महत्वपूर्ण हो रहा है, चाहे इंडिया अलायंस का हो, चाहे एनडीए का हो, तो अब पप्पू यादव का झुकाव किस तरफ रहेगा? मेरा झुकाव बहुत क्लियर है, आप इसको समझिए कि मैं राहुल जी को थैंक्स करूंगा, प्रियंका जी को, कि देश के खातिर, संविधान और लोकतंत्र के खातिर कम से कम राहुल जी ने गठबंधन धर्म को निभाया ना। 17 सीट पर कंप्रोमाइज अखिलेश जी से किया, 9 सीट पर कंप्रोमाइज आरजेडी से किया। मैटर पप्पू यादव नहीं था, मैटर था कंट्री, और राहुल जी ने अच्छा किया। और एक राहुल जी के मैसेज के चलते ही अखिलेश जी ने इस बात को स्वीकार किया, समझा, और मुझे लगता है कि अखिलेश जी को थैंक्स कि उन्होंने स्वीकार करके राहुल जी के साथ 27 सभा की। और यही शालीनता यदि दिखा दिए होते हमारे युवराज जी और अधिक से अधिक कैंपेन प्रियंका गांधी राहुल जी का होता तो आज 25 सीट होती। और पप्पू यादव, अहीना साहब, और यदि हमारे कन्हैया जी उनके लिए जिद नहीं होते तो कन्हैया इस बार बेगूसराय से जरूर चुनाव जीतता, किसी भी कीमत पर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, इंडिया अलायंस की जिस तरीके से सफलता उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, उस तरह की सफलता बिहार में इंडिया अलायंस को नहीं मिली है। तो सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को शायद बिहार में सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया, कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश का मामला? बिल्कुल, एरोगेंसी और ईगो तो था। और जो कांग्रेस के जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसने भी नहीं निभाया। जो बिहार में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी उनको भी उस वक्त देखना चाहिए, निभाना चाहिए था। कहाँ चूक भी वो समझे, लेकिन जो एक बड़ा घटक था उनके भीतर एरोगेंसी थी, उनको लगता था कि हम ही राहुल जी की जरूरत नहीं, हम ही सब कुछ है। और मैं बार बार उनको कहता हूँ
ये हो और लड़क भुरभुरी से चेंज नहीं होता है। ये माथा में हरा पगड़ी बांध लेने से वोट भाग जाता है। ये गमछी उड़ाने से, देह हिलाने से वोट नहीं मिलती है। इसको आप समझिए, वोट मिलती है पैर छूने से और हाथ जोड़ने से। और आज का जो यंग जनरेशन है उसको आप सिर्फ सिविलाइजेशन की जरूरत है, न नरेंद्र मोदी के एग्रेशन की जरूरत है और न युवराज के ईगो की और किसी चीज की जरूरत है। ये सही नहीं है इस कंट्री के लिए। और हमारा देश कभी भी नफरत को और दुश्मनी को लाइक नहीं करता है। तो अब पप्पू यादव जी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरफ रहेंगे? स्टैंड है, जनता के साथ हैं, सेवक हैं, मदद करते रहेंगे। जिसने मदद की है अपना खून, तन, मन, धन सब कुछ समर्पित है। 24/7 सेवा है, 24/7 उपलब्ध है। कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय बिहार और सिवाय पूर्णिया और कोसी सीमांचल। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप हमेशा से मुखर रहे हैं, आप बिल्कुल स्पष्टवादी व्यक्ति रहे हैं। कल को, क्योंकि पहले की स्थिति अब रही एनडीए के पास, भाजपा अपने दम पे बहुमत में है नहीं, कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब एनडीए अगर कोई ऐसा बिल लेकर के आती है, अगर संसद में अगर एनडीए सरकार लेकर के आती है, तो उस वक्त क्या आप उनके पक्ष में वोट करेंगे या फिर विपक्ष जब उनके विरोध में खड़ा होगा तो आप किसके पक्ष में वोट करेंगे? जब अभी हमको तो समझ में नहीं हुआ है, बिहार हो या नहीं, बच्चा कब होगा इसका कहाँ से पता चलेगा? तो क्या पप्पू यादव यूसीसी पे 1 नेशन 1 इलेक्शन पे सपोर्ट करेंगे? जी, पप्पू यादव यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर एनडीए सरकार लाती है उसके में सपोर्ट करेंगे? क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन जो पीछे जो उनके जो बातें रही है उस पर सपोर्ट करेंगे? एक बात समझिए, हम सपोर्ट करेंगे जब वो अग्निवीर को चेंज करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे जब वो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हम सपोर्ट करेंगे जब वो जाति जनगणना करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे जब हम 69% आरक्षण लेके बिहार में आए। तुम देश में 69% दलित, ST SC को आरक्षण लाओ, हम सपोर्ट करेंगे, लाओ। और नीतीश कुमार जी, कांग्रेस राहुल गांधी के कारण वहां ये बिल दोनों आया जिसके खिलाफ ये लोग गए थे आरक्षण। क्या नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान 69% आरक्षण को देश में लागू करवाएंगे? हम सपोर्ट करेंगे। जो ड्रीम है राहुल गांधी का जाति जनगणना आप करवाओ, हम सपोर्ट करेंगे, एकदम करेंगे, एकदम आंख बंद करके करेंगे, कराओ। लेकिन हिंदुस्तान में विवाद का कोई मतलब है? और हमें लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही ऐसे चीजों में, ये सिविल कोड, इनको बहुत दर्द है मुसलमान के महिलाओं का, इतना पेन है? तो 8,000 महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया उसके लिए पेन क्यों नहीं है? उसके परिवार को मंत्रिमंडल में ले रहे हो। मणिपुर का पेन क्यों नहीं है? अपने घर का पेन नहीं था, दूसरे के घर के मुसलमान महिलाओं का इसको पेन है। अरे यार, दूसरी जाति का विचार का इज्जत तो करो। काहे का फॉरवर्ड और बैकवर्ड को गाली देते हो? काहे का हिंदू मुसलमान कर रहे हो? सर क्या आपको एनडीए के तरफ वोट और सियासत के लिए ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। क्या एनडीए की तरफ से आपको संपर्क किया गया था समर्थन के लिए? मतलब संपर्क किया गया था? पप्पू यादव को नुकल छुपल चीज है। हम तो वैसे ही हॉट सीट थे पूर्णिया, वयनाड में चुनाव हो रहा था और पप्पू यादव चल रहे थे। गिनती सब जगह हो रही थी, पूरा देश और वर्ल्ड में पप्पू यादव के बारे में, कनाडा में, टर्की में, यूरोप में लोग पूछ रहे थे। आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता ना करिए। मोदी जी मेरे भी पीएम हैं। मैं विकास के लिए मोदी जी का साथ लूंगा और इन मुद्दे पर मोदी जी का साथ दूंगा। तो सुना आपने, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ लेंगे और जरूरत पड़ने पे विकास के तौर पे उनका ये साथ देंगे। वीडियो प्रदीप चहल के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत।